हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ क्लास 9 लेसन 1 टेल्स ऑफ भोला ग्रैंडपा, यानी कि भोला ग्रैंडपा की कहानी। आज मैं इस चैप्टर को पूरा पढ़ा दूंगी हिंदी में पूरा। उसके बाद मैं इसकी एक्टिविटीज़ भी सॉल्व नेक्स्ट वीडियो में करूंगी, ठीक है। तो ये थोड़ा बड़ा है, तो इस चैप्टर को मैं पूरा आज हिंदी में पढ़ाऊंगी और आप लोगों को समझाऊंगी। अब तो मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आप क्लास 9 का भी स्टार्ट कीजिए, क्लास 7 का हिंदी भी स्टार्ट कीजिए, मतलब हिंदी भी पढ़ाइए, इंग्लिश भी पढ़ाइए। तो मैं उसी में से थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर आज मैंने क्लास 9 चैप्टर 1 टेल्स ऑफ भोला ग्रैंडपा ये पार्ट 1 मैं आज पढ़ाने वाली हूँ और उसके बाद वाली वीडियोस में मैं इसकी एक्टिविटीज सॉल्व करूँगी, ठीक है। जब जैसे जो वीडियो होगा मैं ज़रूर लाती रहूँगी। तो कल मुझे एक कमेंट आया था कि मैम आप जल्दी जल्दी चैप्टर कंप्लीट कीजिए। तो देखिए, जल्दी जल्दी चैप्टर कैसे कंप्लीट करूँ, एक सब्जेक्ट तो रहते नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट है। आपकी तरह और भी स्टूडेंट्स हैं जो वेट करते रहते हैं, तो इसीलिए हर एक क्लास मतलब 5, 6, 7, 8, 9 सबका मैथ्स है, इंग्लिश है, तो इसीलिए सबको थोड़ा थोड़ा मतलब सब हर एक सब्जेक्ट से मुझे करना पड़ता है ना। तो इसीलिए चैप्टर जो है जल्दी जल्दी कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना जल्दी हो सके एक चैप्टर कंप्लीट करके दूँ, ठीक है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9 लेसन 1 टेल्स ऑफ भोला ग्रैंडपा। तो आप लोग अपने अपने बुक्स में देखिए, मैं पढ़ाऊँगी और हिंदी में समझाती जाऊँगी, ठीक है। सो फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, मनोज दास, इसके राइटर है मनोज दास। द ऑथर एंड द टेक्स्ट। मनोज दास 1934 is an Indian award-winning bilingual writer who writes in ओडिया एंड इंग्लिश। इसका मतलब हुआ कि मनोज दास मतलब जिनका जन्म 1934 में हुआ है, यह एक भारतीय पुरस्कार विजेता और द्विभाषी लेखक हैं जो ओडिया और अंग्रेजी में लिखते हैं। He has written many novels, short stories, poems, travelogues and आर्टिकल्स ऑन हिस्ट्री एंड कल्चर। उन्होंने कई उपन्यास, लघु कहानियाँ, कविताएं, यात्रा वृत्तांत और इतिहास एवं संस्कृति पर लेख लिखे हैं। This text is an edited version of Das short story which narrates Bhola Grandpa's hilarious adventurous scene through the eyes of a young man who had known him closely. यह पाठ दास की एक संपादित लघु कहानी का संस्करण है जो भोला ग्रैंडपा के मतलब मजेदार कारनामों को एक युवा व्यक्ति की नज़र से बयां करता है, ठीक है, जिसने उन्हें बहुत ही करीब से जाना है या करीब से देखा है या करीब से जाना था। The simplicity and forgetfulness of Bhola Grandpa provides an element of humor on which the story hinges या स्टोरी हिंग्स। इसका मतलब हुआ कि भोला ग्रैंडपा की सरलता और भूलने की आदत कहानी में हास्य का एक तत्व जोड़ती है, ठीक है, जिस पर पूरी कहानी जो है आधारित है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग ये कहानी। ये ऐसा राइटर कह रहे हैं, और ये जो अगली कहानी भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये राइटर का ही थॉट राइटर नहीं, उन्हें देखा है बहुत ही करीब से, और उन्हीं का एक टेक्स्ट है भोला ग्रैंडपा के ऊपर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब टेक्स्ट। सो फर्स्ट टेक्स्ट है हमारा, भोला ग्रैंडपा एंड हिज वाइफ लिव्ड एट द वेस्टर्न एंड ऑफ आवर विलेज। मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ, ओके। तो क्या लिखा है, भोला ग्रैंडपा एंड हिज वाइफ लिव्ड एट द वेस्टर्न एंड ऑफ आवर विलेज। A large bokal tree overshadowed their hut. In the bokal tree lived a small troop of monkeys. Bhola Grandpa and his wife did not mind it. इसका मतलब हुआ कि भोला ग्रैंडपा बोले या भोला दादाजी बोले, उनके हिसाब से ये भोला दादा, इंग्लिश में भोला ग्रैंडपा, तो मैं भोला ग्रैंडपा करके आप लोग को बताऊंगी कि भोला ग्रैंडपा और उनकी पत्नी हमारे गांव के पश्चिमी छोर पर रहते थे, ऐसा लेखक कह रहे हैं। अ लार्ज बोकल ट्री ओवरशैडोड देयर हट, और उनके झोपड़े पर ना एक बड़े से बोकल के पेड़ की छाया रहती थी। इन द बोकल ट्री लिव्ड अ स्मॉल ट्रूप ऑफ मंकीज, उस बोकल के पेड़ पर ना एक
बंदरों का मतलब पेड़ों पर बंदरों का एक छोटा झुंड रहता था। भोला ग्रैंडपा एंड हिज वाइफ डिड नॉट माइंड इट। भोला ग्रैंडपा और उनकी वाइफ को इससे कोई परेशानी नहीं थी, मतलब उनकी पत्नी को और उनको इससे कोई आपत्ति नहीं थी, ठीक है, इससे कोई आपत्ति नहीं थी। वन मूनलिट नाइट वी वर रिटर्निंग फ्रॉम अ फेस्टिवल, द रोड वॉज लॉन्ग एंड फॉगी। एक चांदनी रात हम एक उत्सव से लौट रहे थे, रास्ता लंबा और कोहरे से भरा हुआ था, धुंधला धुंधला कोहरे से भरा हुआ था। आई वॉज राइडिंग ऑन द विलेज चौकीदार शोल्डर्स। सडनली भोला ग्रैंडपा लेट आउट अ लाउड वेल। इसका मतलब हुआ कि लेखक कह रहे हैं कि मैं गांव के चौकीदार के कंधों पर सवार था। अचानक भोला दादा जोर से चिल्ला उठे। एवरीवन इन आवर पार्टी वॉज सरप्राइज्ड। हमारे समूह के सभी लोग मतलब हमारे समूह के या हमारी पार्टी के सभी लोग हैरान रह गए। वी हेल्टेड इंक्वायरी रिवील्ड दैट भोला ग्रैंडपा हैड टेकन हिज ग्रैंडसन टू द फेस्टिवल। इसका मतलब हुआ कि वी हेल्टेड यानी कि हम रुक गए, वी हेल्टेड हम रुक गए। पूछताछ करने पर पता चला कि भोला दादाजी यानी भोला ग्रैंडपा अपने पोते को उत्सव में लेकर आए थे। ही हैड टाइटली हेल्ड ऑन टू द टू फिंगर्स ऑफ द बॉय। उन्होंने अपने पोते की मतलब लड़के की मतलब उनके जो पोते थे उनके 2 उंगलियों को कसकर पकड़ा हुआ था, ठीक है। He did not realize when those fingers slipped out. भोला ग्रैंडपा was continuing as before. इसका मतलब हुआ उन्हें यह एहसास ही नहीं हुआ कि कब वे उंगलियां छूट गई और वे लगातार वैसे ही चलते रहे। Then someone asked, देखिए अच्छे से आप लोग को दिख रहा है ना। Then someone asked भोला ग्रैंडपा what he was gripping. उसके बाद किसी ने पूछा, तभी उनसे किसी ने पूछा कि वो क्या पकड़े हुए हैं। He remembered his grandson and let out a loud wail. इसका मतलब हुआ तभी उन्हें याद आया और मतलब उन्हें अपने पोते की याद आई और वह जोर से चिल्ला उठे, ठीक है। इसके बाद My father chose 2 sharp-eyed men from our party to go back with Bhola grandpa to the festival. The grandson was found before long. He had taken a cozy shelter under a cow's belly. मेरे पिता यानी कि लेखक कह रहे हैं कि मेरे पिता ने हमारे समूह से 2 तेज नज़र वाले लोगों को चुना जो भोला दादा के साथ वापस उत्सव में गए। वहां जाकर उन्होंने अपने पोते को ढूंढा और उनका पोता जल्द ही मिल गया। वह जो था उनका पोता जो था ना, उसने एक गाय के पेट के नीचे आरामदायक शरण ले ली थी, ठीक है, मतलब एक कोजी शेल्टर, उसे एक आरामदायक शरण मिल चुकी थी, वो भी एक गाय के पेट के नीचे, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं इधर, ये देखिए ये रहा आई रिमेंबर। देखिए यहाँ पे वो पिक्चर में है ना, उस गाय के पेट के नीचे उनके पोते ने एक शरण ले ली थी, एक शेल्टर उसको मिल गया था, ठीक है, इसलिए जल्दी मिल गया। उसके बाद है यहाँ पे देखिए आई रिमेंबर अनदर फनी इंसिडेंट अबाउट भोला ग्रैंडपा रिलेटेड बाय माय फादर। इसका मतलब हुआ मुझे भोला दादा से जुड़ा, लेखक कह रहे हैं कि मुझे भोला दादा से जुड़ा एक और मज़ेदार किस्सा याद है जो मेरे पिता ने मुझे सुनाया था। It had been a rainy afternoon. Bhola grandpa, wild with excitement, told my father and his friends that he had seen a gang of pirates. They were burying a large box under one of the sand dunes on the seashore by our village. इसका मतलब हुआ कि बरसाती दोपहर थी, वह एक बरसाती दोपहर थी, यानी कि जब लेखक कह रहे हैं कि भोला ग्रैंडपा से जुड़ा एक और मज़ेदार किस्सा है जो उनके पिता ने उन्हें सुनाया था। तो एक बरसाती दोपहर थी, यानी कि दोपहर का समय था, बारिश हो रही थी। भोला ग्रैंडपा जो है यानी कि भोला दादा उत्साह से भरे हुए मेरे पिता और उनके दोस्तों से कहने लगे कि उन्होंने एक मतलब समुद्री डाकुओं का एक गिरोह समुद्री लुटेरों का एक गिरोह समुद्र की ओर जाते हुए देखा है, ठीक है। मतलब भोला ग्रैंडपा जो है ना वो बहुत ही उत्साह से भरे हुए थे और उनके पिता, लेखक के पिता और दोस्तों से कहने लगे कि उन्होंने समुद्री लुटेरों का गिरोह देखा है।
They were bearing a large box under one of the sand dunes on the seashore by our village. इसका मतलब हुआ कि वे हमारे गांव के पास समुद्र तट पर रेत के टीलों के नीचे एक बड़ा सा बॉक्स गाड़ रहे थे. ऐसा भोला ग्रैंडपा उन लोग से कहते हैं. At once father and his friends started looking for the hidden treasure. इसका मतलब हुआ कि तुरंत, मतलब एट वंस, तुरंत उन मेरे पिता और उनके दोस्त छिपे हुए खजाने की तलाश में लग गए. ठीक है, छिपे हुए खजाने की तलाश में लग गए. इवनिंग पास्ड ऑन टू नाइट. इसका मतलब हुआ शाम रात में बदल गई, यानी कि शाम हो गई फिर शाम रात में बदल गई. मूनलाइट केम इन थ्रू द क्लाउड्स. चांदनी जो है, चांद की चांदनी जो है बादलों के बीच से झांकने लगी. अ पैक ऑफ जैकल्स वेयर होलिंग. इसका मतलब हुआ सियारों का झुंड हुआ कर रहा था. इट वॉज पास्ट मिडनाइट. आधी रात बीत चुकी थी. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम भोला ग्रैंडपा कन्फेस्ड दैट देयर वॉज नो रियल ट्रेजर. इसी समय भोला दादा ने कबूल किया कि कोई असली खजाना नहीं था. इट वॉज ऑल अ ड्रीम विच ही हैड ड्यूरिंग हिज मिड डे नैप. यह सब एक सपना था. यह मतलब भोला ग्रैंडपा मतलब कन्फेस करते हैं, सबको कबूल करके बताते हैं कि यह कोई सचमुच का खजाना नहीं था, यह असली खजाना नहीं था, यह सब एक सपना था जो उन्होंने दोपहर की नींद में देखा था. मिड डे नैप का मतलब क्या होता है? दोपहर की नींद में एक छोटा सा सपना देखना, वही हुआ. ठीक है, मतलब दोपहर की नींद में उन्होंने देखा था ये सारा सपना. ठीक है, उसके बाद है वंस भोला ग्रैंडपा हैड अ ग्रेट एडवेंचर इन द सुंदरबंस. इन दोज डेज रॉयल बंगाल टाइगर्स freely roamed the dense jungles of the सुंदरबंस. इसका मतलब हुआ एक बार भोला ग्रैंडपा ने सुंदरवन में एक अद्भुत साहसिक अनुभव किया. क्या अनुभव था? इन दोज डेज रॉयल बंगाल टाइगर फ्रीली रोम्ड द डेंस जंगल्स ऑफ द सुंदरबंस. उन दिनों सुंदरवन के घने जंगलों में रॉयल बंगाल टाइगर स्वतंत्र रूप से घूमते थे. People took care to move out only in groups, particularly after sundown. इसका मतलब हुआ वहाँ के लोग जो थे विशेष रूप से सूर्यास्त के बाद केवल ग्रुप में, यानी कि समूह में ही बाहर निकलते थे और इन सब चीज़ों का ध्यान भी रखते थे. ठीक है, यानी कि समूह में बाहर निकलने का ध्यान रखते थे, अकेले कोई बाहर नहीं निकलता था. उसके बाद है वन इवनिंग भोला ग्रैंडपा वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द वीकली मार्केट. सडनली एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 5 yards बिहाइंड हिम ही हर्ड द ग्रोल ऑफ अ रॉयल बंगाल टाइगर. एक शाम भोला दादाजी या भोला ग्रैंडपा साप्ताहिक बाजार से लौट रहे थे. अचानक उनके पीछे लगभग 5 गज, 5 yards का मतलब होता है 5 गज की दूरी पर उन्हें रॉयल बंगाल टाइगर की गुर्राहट सुनाई दी. भोला ग्रैंडपा टर्न्ड एंड फाउंड द ब्राइट गेज ऑफ द टाइगर ऑन हिज फेस. भोला ग्रैंडपा ने मुड़कर देखा तो बाघ की चमकती हुई नजरें उनके चेहरे पर टिकी हुई थी. ठीक है, उसके बाद है भोला ग्रैंडपा इंस्टेंटली क्लाइम्ड अप अ नियर बाय बनियान ट्री. द टाइगर रोड एंड क्राइड द ट्री अबाउट 100 times. Circle the tree. The tiger rode and circled the tree about 100 times. यानी कि भोला दादाजी जो है, भोला ग्रैंडपा तुरंत पास के बरगद के पेड़ पर चढ़ गए जैसे उन्होंने बाघ को देखा. बाघ ने जोर से दहाड़ा और पेड़ के चारों ओर 100 बार चक्कर लगाया. Then it settled down under a bush without taking its eyes off him. इसका मतलब हुआ चक्कर लगाने के बाद फिर वह एक झाड़ी के नीचे बैठ गया, लेकिन उसकी नजरें जो थी वो भोला दादाजी के, भोला ग्रैंडपा से हटी नहीं रही थी. With nightfall, the forest grew dark and silent. यानी कि रात होते ही जंगल अंधेरा और शांत हो गया. भोला ग्रैंडपा could hear the tiger beating its tail on the dry leaves. Hours passed. भोला दादाजी या भोला ग्रैंडपा बाघ की पूंछ की आवाज़ जो थी ना सूखी पत्तियों पर सुन सकते थे, यानी कि सूखे सूखे पत्तियां थी उस पर बाघ अपना पूंछ जो था वो बार बार झपट रहा था तो वो आवाज़ हो रही थी. ठीक है, तो धीरे धीरे आवर्स पास्ट का मतलब हुआ धीरे धीरे समय बीतने लगा. उसके बाद अब यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं. Dawn broke
द डॉन ब्रोक विद द कूइंग ऑफ डोव्स, भोला ग्रैंडपा केम डाउन। इसका मतलब हुआ कि भोर हुई, डॉन ब्रोक मीन्स, डॉन मीन्स भोर हुई और कबूतरों की गुटरगू सुनाई दी। भोला दादाजी पेड़ से नीचे उतरे। देयर वॉज अ ग्रुप ऑफ मैन ऑन अ माउंट अ लिटिल अवे, थोड़ी दूर पर एक टीले पर कुछ लोग खड़े थे, ठीक है। भोला ग्रैंडपा क्लाइम द माउंट एंड रिक्वेस्टेड द फर्स्ट मैन ही सॉ फॉर सम वाटर टू ड्रिंक। भोला ग्रैंडपा उस टीले पर चढ़े और वहाँ खड़े पहले व्यक्ति से पीने के लिए थोड़ा पानी मांगा। द मैन हैड सीन द टाइगर वेटिंग, उस व्यक्ति ने बाघ को इंतजार करते देखा था। ही वॉज मच bewildered, वह बहुत हैरान था। What is your secret that you simply walked past the hungry beast and it did nothing? He asked भोला ग्रैंडपा। वह आदमी भोला ग्रैंडपा से पूछता है कि आपका राज क्या है, मतलब आपका क्या राज है कि आप भूखे बाघ के पास से यूं ही निकल गए और उसने आपको कुछ किया ही नहीं, ठीक है। वो आदमी पूछता है उनसे, क्योंकि उसने देखा था कि वो किस तरह पेड़ पर है और बाघ किस तरह उनका इंतजार कर रहा था नीचे, इसलिए उसने कहा कि आपका राज क्या है कि आप भूखे से बाघ के पास से यूं ही निकल गए, आपको उसने कुछ किया ही नहीं, ठीक है। उसके बाद है द टाइगर वॉज स्ट्रेचिंग इट्स लिम्ब एंड यॉर्निंग, मतलब बाघ जो है अपने पंजे फैला रहा था और जम्हाई ले रहा था। देन भोला ग्रैंडपा रिमेंबर्ड द टाइगर एंड लुक्ड एट इट, तभी भोला दादाजी को ग्रैंडपा को बाघ की याद आई और उन्होंने उसकी तरफ देखा। भोला ग्रैंडपा ऑलमोस्ट लॉस्ट हिज सेंसेस इन फियर, डर के मारे भोला दादा की तो जैसे चेतना ही खोने वाली थी, मतलब उन्होंने अपना सेंस ही खो दिया था डर के मारे। ही रैन बैक होम, वह तुरंत घर की ओर दौड़ पड़े, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है हाफ अ सेंचुरी, आई होप आप लोग को दिख रहा है, हाँ। हाफ अ सेंचुरी लेटर भोला ग्रैंडपा लेफ्ट अस फॉर एवर वन मॉर्निंग एट द एज ऑफ 95, आधे दशक के बाद भोला दादाजी हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए 95 साल की उम्र में। हिज 80 years old वाइफ lamented much, उनकी 80 वर्षीय पत्नी ने बहुत विलाप किया। She said with a sigh, the old man must have forgotten to breathe, उन्होंने मतलब बहुत विलाप किया और विलाप करने के बाद गहरी सांस लेते हुए कहा, बूढ़ा आदमी शायद सांस लेना ही भूल गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लास 9 लेसन 1 टेल्स ऑफ भोला ग्रैंडपा की कहानी, और मैंने पूरा हिंदी में लाइन बाय लाइन समझा दिया है। अगर कोई भी पार्ट स्किप हो गया है तो फिर से देख लीजिए आप लोग, ठीक है। और ये रहा वो पिक्चर जहाँ पे देखिए बाघ नीचे बैठा है, भोला ग्रैंडपा बनियान ट्री पर बैठकर डर के मारे वहाँ पे बैठे हुए थे और इंतजार कर रहे थे कि कब ये बाघ हटे और मैं जाऊँ, ठीक है। तो ये हुआ चैप्टर 1 कहानी, और मैं नेक्स्ट वीडियो में अब इसकी एक्टिविटीज़ लेकर आऊँगी। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।